दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किसी भी रूम की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं फुल कंप्लीट। जैसे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वायर का साइज किस लिए डाला जाता है या सर्किट का वायर का साइज क्या होना चाहिए। इस रूम के अंदर पॉइंट की वायरिंग है, 4 सेलिंग में लाइट है, फैन है, वॉल में लाइट है और एसी का भी सर्किट है, मेन बोर्ड, पावर बोर्ड, ए टू जेड कंप्लीट हर स्टेप को आज की वीडियो में एक रूम की फुल कंप्लीट वायरिंग देखने वाले हैं और जानेंगे कैसे होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि ये हमारा रूम है जिसके अंदर अभी हम वायरिंग करने वाले हैं। सेलिंग में बीच सेंटर में एक फ़ैन है, चारों कॉर्नर में 4 कॉन्सिल्ड बॉक्स है या डाउन लाइटर बॉक्स या पैनल लाइट भी आप कह सकते हैं या सेलिंग लाइट, बहुत से अलग अलग नाम से जाना जाता है। वॉल पे, इस वॉल पे होल्डर भी है, एक एसी का बोर्ड है, पावर बोर्ड भी है और इस वॉल पे हमारा एक होल्डर पॉइंट है और एक पावर बोर्ड नॉर्मल सॉकेट के लिए है और इस वॉल पे एक हमारा होल्डर है और मेन स्विच बोर्ड कंट्रोल यहाँ पे है हमारा। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ वायर दिख रहा है इस बाथरूम के अंदर जो एक लाइट पॉइंट दिया गया है उसकी वायरिंग है। अगर आप चाहते हैं कि बाथरूम वायरिंग की वीडियो डालें तो आप कमेंट कीजिए, उसका एक अलग पार्ट में डाल दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पॉइंट लाइट है, उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन है। अब चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। अब वायरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्विच बोर्ड के ऊपर जो हमारा होल्डर का जो जंक्शन बॉक्स है, यहाँ से एक स्प्रिंग वायर इस फैन बॉक्स में हम डाल रहे हैं क्योंकि सेलिंग में जब पाइप डाला जाता है छत में तो यही डाला जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं छत में किस तरह से वायरिंग किया जाता है तो इसका वीडियो मेरे चैनल में है। अब यहाँ पे वायर हम ले रहे हैं, 4 ब्लू कलर का वायर है जो हमारा चारों कॉन्सिल्ड बॉक्स के लिए है और एक येलो कलर का वायर है जो फैन के लिए है। तो ये हो गया सेलिंग का पॉइंट वायर। उसके बाद 2 हम रेड कलर का वायर लिए हैं जो 2 वाल में हमारा लाइट पॉइंट है। उसके बाद ये हमारा मेन वायर है, जैसे ब्लैक न्यूट्रल है, रेड हमारा फेज है और यहाँ पे इन्वर्टर हमारा येलो है और ग्रीन बड़ी अर्थ है। अब यहाँ पे जितना भी पॉइंट है उस सब के लिए एक न्यूट्रल वायर होता है, लेकिन वो हम नहीं डालने वाले हैं, इसी न्यूट्रल से कनेक्शन करेंगे। आप चाहें तो सभी हाफ पॉइंट का एक न्यूट्रल वायर डाल सकते हैं स्विच बोर्ड तक। सभी वायर को यहाँ पे स्प्रिंग वायर के अंदर लेकर के टिप लगाए हैं और इस तरह से खींच रहे हैं और इस तरह से हमारा दूसरे साइड यहाँ पे वायर निकल जाएगा। यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर हमारा कनेक्शन हो जाए उतना लंबा वायर होना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा बड़ा भी खींचेंगे तो हम अभी रिवर्स कर सकते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर खींच करके कटिंग करके फेंकना नुकसान है, इस तरह से नहीं किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग खोलने के बाद एक वायर लिए हैं जो अभी होल्डर है ना, उसके लिए रेड कलर का हाफ वायर और यहीं से हम डाल देते हैं। यानी यहाँ पे भी जो हमारा जंक्शन है यहाँ पे भी पॉइंट हो गया, एक वायर ले लिए तो अब इस तरह से यहाँ पे हम डाल रहे हैं और इस तरह से हमारा निकल गया स्विच बोर्ड के अंदर। चलिए थोड़ा सा खींच दिए हम, अब वायर थोड़ा लंबा हो गया। चलिए बैक साइड रिवर्स ले लेते हैं और उसके बाद ये वायर यहाँ पे कट करते हैं और एक न्यूट्रल वायर जो ब्लैक था उसी को यहाँ पे लूप करके यहाँ पे न्यूट्रल लाइन हो गया और जो हाफ वायर है उससे फेज आ जाएगा होल्डर में। उसके बाद यहाँ पे वायर पकड़ते हैं और इस तरह से जो मेन वायर है उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल और इन्वर्टर का और पावर का यानी 2 सॉकेट लगेगा वहाँ तक मेन वायर को 4। उसके बाद एक ये हमारा होल्डर के अंदर कनेक्शन हो जाए उतना लंबा जो है वायर जो पॉइंट का है उसको कटिंग हम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग वायर डाल रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे सेलिंग में फैन बॉक्स के पास निकल जाएगा। अब यहाँ पे 4 हमारा मेन वायर है, साथ में एक हमारा हाफ वायर है होल्डर के लिए, उसको टेप लगा लिए हैं यानी उस वायर को यहाँ पे खींच रहे हैं, डाल रहे हैं। इस तरह से डालने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंग वायर खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे टेप लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम स्प्रिंग वायर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट वायर हम डाल सकते हैं क्योंकि सीधा पाइप है। एक यहाँ पे हमें टेप खोलना है क्योंकि एक हाफ वायर हमारा है होल्डर का, इसे हटा देना है और यहाँ पे इस वायर को डाल देंगे बोर्ड में। बोर्ड में जो वायर जा रहा है 4 वायर है हमारा, एक न्यूट्रल, एक फेज, एक इन्वर्टर, एक बड़ी अर्थ। अब इसके बाद यहाँ पे होल्डर के पास ब्लैक कलर का वायर यानी न्यूट्रल वायर को थोड़ा लूप करेंगे और यहाँ पे इस वायर के साथ बांध लेंगे। उसके बाद सेलिंग में जो हमारा कॉन्सिल्ड बॉक्स है इस वायर को मेजरमेंट करने के बाद इसी वायर को हम डबल कर लिए। क्यों? क्योंकि इससे लाइट को एक फेज चाहिए जो हाफ वायर है स्विच बोर्ड से आ रहा है और न्यूट्रल चाहिए,
तो इसी वायर को हम डबल करके यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको कट कर दिए, यहीं से न्यूट्रल लाइन दे देंगे। इसी तरह से सेम जो दूसरा हमारा सेलिंग लाइट है या पैनल लाइट आप कहें या डाउनलाइटर लाइट का है, कॉन्सेल्ट बॉक्स, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। बस हमने वायर को डबल इसलिए कर दिया क्योंकि इसी कलर का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहें तो एक ब्लैक कलर ले सकते हैं या किसी भी कलर का न्यूट्रल लाइन देने के लिए ले सकते हैं। वायर को खींचने के बाद वायर को ज़रूर गांठ मार लेंगे। किसी तरह से काम करते समय कोई वायर खींचे तो नुकसान नहीं हो, यानी खींच नहीं पाए, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। इसी तरह से 3 लाइट को हम यहाँ पे जो सेलिंग में है डाल देंगे, वायर कंप्लीट कर देंगे। चौथा जो लाइट है उस बॉक्स के साथ हमारा मेन वायर बाहर जा रहा है, इसलिए वो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। अब इसके बाद ये जो है हमारा इस वाल में 2 रेड कलर का वायर हमने लिया था हाफ होल्डर के लिए, तो एक तो हमने डाल दिया पावर बोर्ड के साइड। अब इस साइड हमारा पावर बोर्ड के साथ एसी बॉक्स भी है, तो उसका मेजरमेंट हमने कर लिया। एक ये ब्लू कलर का वायर है, इसका भी मेजरमेंट एक बार कर लेते हैं। जैसे दूसरे साइड हम डालेंगे ना, फिलहाल अभी वायर कट हमको करना है, तो इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया। सब फैन बॉक्स से जो दूरी है लाइट का एक बराबर है, कोई इधर उधर नहीं है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 4 वायर तो हम मेन लिए जो अभी हम डाल रहे हैं। यहाँ पे 2 वायर और लिए हैं जो हमारा एसी का सर्किट के लिए है, जो 4 mm या 2.5 mm का वायर आप डाल सकते हैं। इसके साथ जो रेड कलर का भी मेजरमेंट करके हाफ कलर हमने वायर डाला है उसको भी लिया है, और यहाँ पे स्प्रिंग हम डाल रहे हैं और इस तरह से निकालेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पे 4 हमारा सर्किट का वायर जो पावर बोर्ड के लिए है, 2 हमारा एसी का वायर जो ब्लैक और ब्लू हम यूज कर रहे हैं एसी में, और एक ये हाफ वायर होल्डर के लिए। और यहाँ पे हम सभी वायर को इकट्ठा करके यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर बांध लेंगे और फिर उसके बाद वायर को हम खींच लेंगे वाल के साइड। और बहुत ही सावधानी से वायर को उठा करके रखना, ऐसा नहीं कि इसका पीवीसी छिला जाए, रगड़ा जाए, जिससे वायर डैमेज हो जाती है और हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट भी लग जाएगा, ज़्यादा क्रिटिकल है तो, नहीं तो डैमेज रहेगा तो लाइफ में कभी भी हीट होगा तो प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा। इसलिए सेफ ज़रूरी है काम करना। इस तरह से वायर को हमने खींच लिया है और हाफ वायर को हमने हटा लिया है, बाकी वायर को हम यहाँ पे खींच रहे हैं क्योंकि लंबा वायर लगेगा हमारा। एक एसी बॉक्स ये है हमारा, यहाँ पे आएगा और नीचे एक हमारा पावर बोर्ड है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्प्रिंग वायर डाल रहे हैं और यहाँ पे खींच रहे हैं वायर को, यानी स्प्रिंग वायर के साथ वायर को हमने बांध लिया है पहले से ही, हमने बस हाफ वायर को हटाया था। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से खींच रहे हैं, इसको इधर करेंगे और उसके बाद खींच लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे टेप को हटाएंगे, स्प्रिंग वायर को भी हटाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें 4 मेन वायर को लंबा खींचना है, क्योंकि नीचे हमारा बोर्ड है वो दूरी पे है, उतना लंबा हमें वायर खींचना होगा। कभी भी वायर डालते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी तरह से वायर उलझे नहीं, गांठ नहीं हो, जिससे ज़बरदस्ती आप खींचेंगे तो पीवीसी उसका डैमेज हो जाएगा और छिला जाता है। इस तरह से एसी का वायर हमने हटा दिया और यहाँ पे पावर बोर्ड जो है हमारा, ये है हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से वायर को मेजरमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा खींच लेते हैं, थोड़ा सा हमारा छोटा पड़ रहा था बस बोर्ड के अंदर बाहर निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग वायर हम डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग वायर डालते समय हमें ये महसूस हो गया और हमने देख लिया कि ये हम कितना खींचेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत टाइट हमारा है, यानी स्प्रिंग वायर के माध्यम से नहीं। एक वायर हम 2.5 mm का यहाँ पे बांध लिए हैं और इसको देखिए, देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम कर रहा है, पूरा टाइट है, क्योंकि जिस समय प्लास्टर हुआ है नीचे बेंड है, मारा गया है, मसाला गया है अंदर और वो हमारा थोड़ा सा जाम हो गया। पर वायर हम खींच सकते हैं और बहुत सी जगह पे ज़्यादा वायर हो जाता है, लंबा दूरी हो जाता है, उस वक्त स्प्रिंग वायर हमारा नहीं काम करता है। तो इसी तरह से हम वायर बांध कर खींचते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हुआ, पर ये हमारा वायर निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया और इसके साथ कुछ कचरा भी निकला हमारा बोर्ड के साइड, यानी साफ भी पाइप हो गया। तो कुछ इस तरह से जगहों पे आपको स्प्रिंग वायर के साथ प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी अर्थ के वायर को यहाँ पे लूप हम कर देंगे, बाकी तो हमारा डायरेक्ट जाएगा सर्किट। एसी का सर्किट हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आया है। पावर बोर्ड का जो वायर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है या कनेक्शन नहीं किया जाता है बोर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर न्यूट्रल को लूप करके ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद सभी वायर को अब अलग अलग यहाँ पे कर रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे वायर को करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर है ना सर्किट का, उसको कट कर दिए चारों वायर को, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में ही चारों वायर की ज्वाइंट हम करने वाले हैं, न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर, बड़ी अर्थ की। और इस तरह से वायर हम लंबा मेजरमेंट कर रहे हैं जो सर्किट का है, क्योंकि एसी वाले को हम कट नहीं करने वाले हैं। एसी का सर्किट लंबा
हमने मेजरमेंट कर लिया है और यहाँ पे से फिर 4 वायर सर्किट कर लेंगे जो हम डालेंगे इस रूम का पावर बोर्ड या नॉर्मल स्विच बोर्ड है उसके लिए। एसी का सर्किट सेपरेट जाएगा और इस रूम से निकलेगा वो भी सर्किट। आगे कहीं पे लूप हम नहीं करने वाले हैं, पर यहाँ पे 3 हमारा हो रहा है, एक स्विच बोर्ड 2 पावर बोर्ड, तो इसलिए सीलिंग में फैन बॉक्स के पास ज्वाइंट है। अब इसके बाद ये है हमारा जो कॉन्सेल्ट बॉक्स जिस साइड से हमारा जा रहा है सर्किट का वायर। तो अभी फ़िलहाल हम जो फाइनल लाइट है ना, सीलिंग लाइट, उसका वायर नहीं डाल रहे हैं, बहुत लास्ट में डालेंगे क्योंकि वायर हमारा लंबा है, इसे खींचेंगे और अभी वायर हम डाल दें तो वो डैमेज होने की संभावना होती है। इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट में जो वायर बचता है उस समय हम डालेंगे तो थोड़ा कम रगड़ाएगा, जिससे डैमेज होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे वायर हम बहुत खींच लिए हैं, अब इस वायर को हम यहाँ पे डबल करके टेप लगा देते हैं। चलिए यहाँ या ऊपर करते हैं, ऊपर यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं टेप। टेप लगाने के बाद अब यहाँ पे वायर को हम खींचेंगे। देखिए लंबा वायर हमारा लेंथ बचा नहीं है, इसलिए जब निकल जाएगा तो ज़्यादा लंबा वायर खींचेंगे नहीं, जिससे रगड़ाएगा नहीं। ये हो गया, निकल गया। अब ये थोड़ा सा वायर है, चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। ओके, इस तरह से खींचते गए और इस तरह से ध्यान रखेंगे फैन बॉक्स के साइड या किसी भी जगह से आप वायर डाल रहे हैं तो वहाँ पे उलझे नहीं, गांठ नहीं आए, ज़बरदस्ती वायर को नहीं खींचना है, इस बात का भी ध्यान रहे। और यहाँ पे 4 वायर जो सर्किट का था उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया और प्रॉपर तरह से जॉइंट यहीं पे कर देंगे और पाइप के अंदर डाल देंगे, जिससे किसी भी तरह से शॉर्ट या किसी भी तरह से हीट होने के बाद फैन बॉक्स मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं आए और शॉर्ट नहीं लगे। और उसके बाद ये जो वायर है सिर्फ बाहर हम निकाल दिए यहाँ से और इस रूम से इस पार्ट का वायरिंग कंप्लीट होता है। अलग अलग पार्ट आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत से सर्किट के साथ वो वायर चला जाएगा मेन बोर्ड तक। और इस रूम की कंप्लीट वायरिंग हुई, पर एक चीज़ हमारा बाकी है, वो चलिए हम चलते हैं स्विच बोर्ड के साइड। स्विच बोर्ड से एक पाइप नीचे गया है, यहाँ पे फुट लाइट है हमारा, तो बस हमें क्या करना है, 2 वायर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग वायर हम डाल रहे हैं, यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे 2 वायर 2 कलर का लीजिए या एक ही कलर का लीजिए। 1 mm का वायर डाल दीजिए, बहुत है फुट लाइट के लिए। 0.75 से भी चलता है, 0.5 से भी चल जाता है। और यहाँ पे कोई भी 2 वायर डालने के बाद इस तरह से हम इस रूम की वायरिंग कंप्लीट कर दिए और इस तरह से इस रूम का वायरिंग कंप्लीट हुआ। अब इसमें स्विच बोर्ड लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, चालू कर देंगे। इस पार्ट में नहीं दिखाने वाले हैं और बहुत ही इजी होता है स्विच बोर्ड लगा करके कनेक्शन वायरिंग करके लाइट को चालू करना। बहुत से वीडियो में हमने अपलोड किया है और हमने दिखाया है, बताया है, समझाया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। क्या आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग से बचना चाहते हैं? लोगों को लगता है कि एमसीबी लगाने से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर एमसीबी साइज सिलेक्शन या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के बारे में। इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन सर्किट ब्रेकर मास्टर कोर्स, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को सिखाया और समझाया गया है, जिसमें एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, मेन लाइन, ब्रांच लाइन, ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर्स, कैलकुलेशन साइज, वायरिंग कनेक्शन, वर्क टेस्टिंग, पीडीएफ डायग्राम फाइल, सिंगल फेज, 3 फेज। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए अभी लर्न मोर के बटन पर क्लिक करें।